जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। सत्संग से होते हैं आत्म कल्याण। जिस तरह शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए अन्न खाते हैं तो अन्न से शरीर की मजबूती बढ़ता है, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा आत्मा का कल्याण होता है। अगर सत्संग न किया जाए तो आत्मा मर जाती है। तो आत्मा को जीवित रखना है तो नित्य प्रतिदिन सत्संग में, जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए और जा कर के सत्संग का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि सत्संग के बिना जीवन जो है समाप्ति है। एक कथा याद आती है। एक बार की बात, एक गृहस्थ व्यक्ति घर द्वार से लड़ाई झगड़ा करके चले गए एक आश्रम में, और आश्रम में जा कर के वहाँ किसी संत के सानिध्य में बैठ कर के मंत्र दीक्षा ले लिए। और मंत्र दीक्षा लिए तो महात्मा जी बोले, देखो भैया, अब वैष्णवों का तो एक नियम होता है, आप एकादशी का व्रत आपको भी प्रारंभ करना होगा। अब एकादशी का व्रत उन्होंने प्रारंभ किए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी को सत्संग नहीं होता है, एकम को नहीं होता, अष्टमी को नहीं होता। उसी क्रमानुसार एकादशी के बाद द्वादशी आया तो द्वादशी को सत्संग नहीं हो रहा था। तो महात्मा जी जो गृहस्थ महासंत थे, उन्होंने विचार किए कि जिस दिन शरीर को भोजन मिलता है उस दिन तो सत्संग में मिलता है, जिस दिन सत्संग नहीं मिलता है, आत्मा को भोजन न मिले, उस दिन हमें शरीर को भी अन्न नहीं देना है। ऐसे विचार करके उन्होंने एकादशी के व्रत न करके द्वादशी का व्रत करने लगे। कुछ दिन बीता। एक दिन गुरुजी के शिष्य ने कहा, महाराज आप जो नए शिष्य बनाए हैं उन्होंने तो एकादशी व्रत करते नहीं है। उनको बुलाया गया और बुला करके उनसे पूछा गया, आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हैं, आप वैष्णव हैं? बोले, महाराज मैं तो एकादशी का व्रत तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं द्वादशी व्रत करता हूँ। तब उन्होंने कारण बताए कि एकादशी के दिन आपकी कथा होती है और कथा के दिन फलाहार मिल जाता है, सबको भोजन शरीर को मिलता है। तो मैंने संकल्प किया कि शरीर को भी भोजन मिल जाता है, सत्संग आत्मा का भी कल्याण हो जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन सत्संग नहीं होता है। तो मैंने क्यों नहीं द्वादशी का व्रत करे कि जिस दिन अगर आत्मा को भोजन न मिले उस दिन शरीर को भी भोजन न दिया जाए। ऐसे विचार करके उन्होंने जो है संकल्पित हो गए और उन्होंने एकादशी व्रत न करके उन्होंने द्वादशी का व्रत प्रारंभ कर दिए। तब गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, बात तो सही है कि जो कहने का मतलब जिस दिन आत्मा को भोजन न मिले उस दिन आप शरीर को भी भोजन न दे, ये उनका संकल्पित हो गया। इसीलिए कहा गया है, आत्मा सत्संग न मिले तो आत्मा मर जाती है। आत्मा को सुरक्षित रखना सत्संग करना है।